क्या लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर महासभा पर चलेगा बुलडोजर? लेकिन सरकार बर्बरता पर उतर आई है, बुलडोजर की धमकी दे रही है और अगर ये महासभा अतिशीघ्र खाली नहीं की गई तो यहाँ बुलडोजर योगी जी चला सकते हैं, ऐसा फरमान जारी हो गया है। जहां रखी हैं बाबा साहब की अस्थियां, वो जगह खाली कराएगी सरकार। पीछे आप देख रहे होंगे बुद्ध विहार बना हुआ है, यहाँ बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लखनऊ के मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा को खाली कराने का फरमान जारी हुआ है। वो जगह जो अंबेडकर वादियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं, वो जगह जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां आज भी रखी हैं, वो जगह जहां भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन ने बोधि वृक्ष लगाया था, वो जगह अब खाली कराने की तैयारी है। इस बारे में बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए पूरा मामला आखिर क्या है। सम्मानित मूल के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और विधानसभा के ठीक सामने, लोक भवन के ठीक पीछे, सहकारिता भवन के बगल में और बापू भवन के ठीक सामने एक जगह है जो जगह लगभग 50 वर्षों से सम्मान पा रही है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर महासभा कहते हैं। इस स्थान पर भारत के गणमान्य लोग हमेशा आते रहे हैं। आदरणीय सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे बीच आजकल नहीं हैं, KR नारायण जी यहाँ आए थे, उन्होंने अपने हाथों से यहाँ बोधि वृक्ष लगाया था। पीछे आप देख रहे होंगे बुद्ध विहार बना हुआ है, यहाँ बाबा साहब का अस्थि कलश रखा हुआ है। पीछे देख सकते हैं बहुत सुंदर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई, आप देख सकते हैं ये बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। और मैं ये आपको आज वीडियो क्यों बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने अभी नोटिस दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा हमें खाली करनी पड़ेगी और अगर आप नहीं खाली करना चाहते हैं तो कम से कम 72,000 रुपए एक महीने का किराया दें। ऐसी स्थिति में आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का घर खाली करा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी का दिल्ली में घर खाली करा लिया गया है और घर खाली करके उस घर में अरुण मिश्रा चीफ जस्टिस को रहने के लिए दिया गया है। वैसे ही ये महासभा आज खाली कराने का आदेश आ गया है। ये महासभा पूरे भारत के पूरे बहुजनों के मान सम्मान का केंद्र है। बहुत लोग विरोध कर रहे हैं कि और कहीं हम नहीं जाने वाले हैं। महासभा इतनी अच्छी जगह है, ये इतना स्थान बढ़िया है कि जहां बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी हैं, यहां हम खाली से करके नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार बर्बरता पर उतर आई है, बुलडोजर की धमकी दे रही है और अगर ये महासभा अतिशीघ्र खाली नहीं की गई तो यहाँ बुलडोजर योगी जी चला सकते हैं, ऐसा फरमान जारी हो गया है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ये जो स्थान है जहाँ तथागत भगवान बुद्ध के पीपल का वृक्ष लगाया गया, बाबा साहब की मूर्ति लगी है, धम्म चक्र लगा है, पीछे बहुत बड़ा कार्यालय है, इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां, बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई हैं। क्या ऐसे स्थान को चलना चाहिए? इस भाजपा सरकार को, योगी सरकार को क्या इस स्थान को सुरक्षित रखना चाहिए? लेकिन वो लोग बर्बरता पर उतर आए हैं और उसे हर कीमत पर खाली कराना चाहते हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका साथ दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुल्हाड़ी लकड़ी को तभी काट पाती है जब कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी लगी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के गद्दार हैं, जो चाहते हैं कि ये स्थान खाली करा दिया जाए और इसके बदले में कोई बड़ी जगह ले ली जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसकी जमीन से जुड़े हुए हैं और इससे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, लगाव है, क्योंकि पूरे लखनऊ में इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि जगह खाली न कराई जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जगह ऐसी ही बनी रहे, खाली न कराई जाए। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहब के आंदोलन से, बुद्ध के आंदोलन से प्रभावित है, कुछ काम करना चाहती है, तो यहीं वो डेवलपमेंट करा दे, इसका विकास करा दे। लेकिन महासभा का स्थान यही रहना चाहिए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, पूरे भारत के लोग आकर के यहाँ बैठते हैं और धम्म और मिशन की चर्चा करते हैं। हालांकि इसकी जो कमेटी है, उस कमेटी की क्या राय है? कुछ लोग कमेटी के ये चाहते हैं ये स्थान बना रहे, कुछ लोग कमेटी के चाहते हैं इसके बदले का स्थान मिल जाए। मैं उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखता हूं।
मैं एज ए बौद्ध भिक्षु बहुजन आंदोलन का मुख हूं, बहुजन आंदोलन का वाहक हूं, तो मैं अपील करता हूं कि इस स्थान को बचाने के लिए सामाजिक लोगों को, धार्मिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को आगे आना चाहिए और इस डॉक्टर अंबेडकर महासभा को बचाना चाहिए। अगर आप लोग आगे नहीं आए, आपने बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया, तो योगी सरकार इस पर बुलडोजर बहुत जल्दी चलाने वाली है। मैं ये सूचना देने के लिए आपके बीच में आया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमें वो सरकारी नोटिस तो नहीं मिल पाया जिसका जिक्र भिक्षु सुमित रत्न कर रहे थे, इसलिए हम इस मामले के लीगल स्टेटस के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए। लेकिन जानकारी के मुताबिक ये सरकारी संपत्ति है जिसे 99 साल की लीज पर दिया गया था, लेकिन अब इसे खाली कराने की तैयारी है। यहाँ आपको ये भी बता देना जरूरी है कि इस जगह खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बाबा साहब को नमन करने आते रहे हैं। बीजेपी सरकार की ओर से लखनऊ के ऐशबाग में एक स्मारक बनवाया जा रहा है जहां अस्थि कलश को शिफ्ट किया जाएगा। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका शिलान्यास किया था। नई जगह जाने को लेकर अंबेडकरवादियों में अलग अलग राय हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नई जगह स्मारक बन रहा है तो बन जाए, लेकिन पुरानी जगह को खाली ना कराया जाए क्योंकि इससे अंबेडकरवादियों की यादें जुड़ी हैं। भिक्षु सुमित रत्न जैसे अंबेडकरवादी पूछ रहे हैं कि क्या भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की याद में इस जगह को ही स्मारक के तौर पर विकसित नहीं कर सकते। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी वोटों के लिए दलितों के घर जाकर खाना खाती है, वो उन दलितों के सबसे बड़े नायक बाबा साहब के सम्मान के लिए इतना भी नहीं कर सकती। कुछ अंबेडकरवादी ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से यूपी में योगी का बुलडोजर चल रहा है, कहीं वो अंबेडकर महासभा तक भी ना पहुंच जाए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार अंबेडकर महासभा को लेकर अब क्या कदम उठाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।